हाय गुड इवनिंग। अच्छा तो यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यार, चलो ठीक है। पहले मैंने क्या किया, अपना प्रिपरेशन किया था बट मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। पहला मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि अपने हाथ पे फर्रे बना लिए, जो मैं 10th से करता रहा, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने सरप्राइज दिया लाइट बंद कर। अब मेरी किस्मत इतनी माड़ी है, मैंने ब्लैक कलर से बनाया तो अब और भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं सबसे एक एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। हालांकि आप लोग मुझसे भी कुछ एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे, ऐसे तो खड़ा नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी यहाँ मेल्स हैं वो सारे आज नवजोत सिंह सिद्धू रहें, और जितने भी फीमेल्स हैं, कितनी हैं, वो सारी अर्चना पूरन सिंह रहेंगे। तो कैन आई एक्सपेक्ट नहीं, क्या बोलते हैं यार, थोड़ा कमजोर, ठीक है क्या? अब इस तरह से आप लोग बोल रहे थे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और ये तालियां मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं बजवाई हैं, आपके अगले जन्म के लिए बजवाई हैं। हाँ रियली, मैं ब्राह्मण का लौंडा हूँ और मुझे ब्रह्मा जी से वरदान है कि जो मेरी बातों पे ताली नहीं बजाएगा ना, वो अगले जन्म घर घर बजाएगा। तो ये आप लोगों के लिए ही था, क्योंकि सर्विस एडमिन टीम से हूँ तो सबके लिए बैठा हूँ, सपोर्ट में हूँ, तो ऑब्वियसली सपोर्ट ही करूँगा। तो आपका अगला जन्म तो मैंने इनडायरेक्टली सुधार ही दिया। अगर और कोई चॉइस हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन पर्सनल। तो आजकल आपने देखा होगा योगी मोदी और यही सब चल रहा है। तो मैं इन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इन लोगों ने क्या किया है कि अभी फ़िलहाल में शुरू से मोदी जी कहते आ रहे हैं कि खुले में शौच बंद कर दो, तो कर दो ना यार। आई नो, सॉरी, बट एक्चुअली मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है खुले में शौच बंद कर देने का। उसमें क्या होगा कि जो हम कहते हैं कि अपने एनिमल से बहुत प्यार करते हैं, वो भी शायद कवर हो जाएगा, और ये भी कवर हो जाएगा कि हमारा खुले में शौच बंद हो जाएगा। एनीवन कैन गैस? जिसको बताया हो वो प्लीज ना करे। हाँ, मेरा बस यही आइडिया कि एक खुले में शेर छोड़ दो तो सबके खुले में शौच बंद हो जाएंगे, है ना? मैम कमिंग ऑन माई स्क्रिप्ट, सो कैन यू रेज योर हैंड हु बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली? झूठ। पीछे वाले कुछ बिलोंग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज फ्लाइट से आए हैं तो शायद वो हाथ खड़ा नहीं कर रहे। भाई कंपनी के खर्चे पे फ्लाइट से आना इज नॉट अलाउड। तो प्लीज, आप सारे मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा मिडिल क्लास फैमिली में क्या सब लोगों को अलग तरह की टेंशन होती हैं। मम्मी को अलग है, पापा को अलग है, बच्चों को तो है ही। तो मम्मी को अलग टेंशन होती है, यार मैं अगर इस घर से 2 दिन के लिए बाहर चली गई ना, पता नहीं इस घर का क्या हो। और हम लोग सोचते हैं यार मम्मी 2 दिन के लिए जाती क्यों नहीं है, 4 लौंडे बुलाए घर में मस्ती करें, मम्मी जाती नहीं है। और पापा को अलग टेंशन है कि यार इन खच्चरों को हम खिलाएंगे, तो खच्चरों से हमें लड़कियां काबिल है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि और हमारे दिमाग में अलग टेंशन है, यार हमारे मोहल्ले के उस लड़के से, कल्लू से लड़के से लड़की सेट हो गई, हमसे सेट नहीं हो रही। यार आई एम लुकिंग गुड, लेकिन उसके बाद भी वो ले गया, और लेके कौन सी गया, जो अपने मोहल्ले की बेस्ट है। तब मैंने समझा बेस्ट एंड वर्स्ट, वो कहते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट, तो वो वाला तब समझ में आया। फिर हम लोगों को क्या है, घर वालों की मर्जी से काम करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आगे फॉलो करते हैं। हमारे अभी देश में बहुत अच्छे बाबा चल रहे हैं, मिस्टर क्या कहूँ, महाराज श्री, क्या नाम है उनका, जो ऐसे से कुछ करते हैं, हाँ रामदेव, नाम गलत लग रही है वैसे उन लोगों ने। वो का बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज होता है आलोम विलोम। क्या आप जानते हैं आलोम विलोम की पैदाइश कहाँ से हुई है? नहीं जानते। मिडिल क्लास फैमिली, और उसके जो जनक हैं, यानी कि उसकी जो पैदाइश करने वाले, वो खुद बच्चे हैं, छोटे से बच्चों से सीखा उन्होंने। आपने देखा होगा जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं कि उनको खेलने के लिए कोई गूगल प्ले स्टोर नहीं मिलता है, वो अपना खेल खुद ही बना लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं, वो नेचुरल भी होता है थोड़ा। एक्चुअली आपने देखा हो छोटे छोटे बच्चों के जो काम हो जाता है, तो वो एक फ्लो में आता है, अपर लिप्स पे आकर रुक जाता है, उसको टाइमिंग का पूरा पता है कि कहाँ रोकना है, और वो जैसे उसे लगता है नहीं कंज्यूम होने वाला है, तो फटाफट तो वही रोक लेता है। ये तो हुई
एक साइड वाली, आप कहोगे अनुलोम विलोम तो दोनों से होता है ना? तो एक्चुअली क्या होता है, फिर बच्चे को देखते हुए मम्मी का थोड़ा मोरल अप हो जाता है। तो बच्चा तो यार गरीबी में गुजारा कर ही लेगा, ऐसा करते हैं 5 रुपए की आइसक्रीम खिलाते हैं, दोनों नाक से चलाते हैं। तो वो फिर अनुलोम विलोम और फिर उसको मजा आने लगता है, ये बड़ा या ये बड़ा या ये। तो फिर वो देखता है, अब क्या करते हैं, माँ भी नहीं पहुँचती है क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं वहाँ तक पहुँचती है, तो बच्चा लगा रहता है। चलिए फिर आते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज के ऊपर। आपने मिडिल क्लास फैमिलीज में देखा होगा कि हमारे जो पेरेंट्स, स्पेशली डैड्स, उनका एक अलग ही अंदाज होता है यार, मतलब समझ ही नहीं आता डांट रहे हैं या पूछ रहे हैं। क्या ये सिखाया था पापा ने? क्या इसलिए के लिए बड़ा किया था? क्या लाइफ में फेसबुक ही सब कुछ है? और आप अगर इसका गलती से जवाब दे भी दो तो आपको फिर से डांटते हैं कि ये सिखाया था बड़े है कि लाइफ में सब कुछ फेसबुक है, फलाना ढिमकाना, ये सब। मतलब आपको समझ ही नहीं आता है कि पापा कर क्या रहे हैं, और फिर शुरू हो जाते हैं, क्या जरूरत है प्रिंसिपल आपकी लड़की को छेड़ने की? किसने कहा था प्रिंसिपल आपकी लड़की को छेड़ो? अपने मोहल्ले में लड़कियां नहीं है क्या? तो लड़का भी कंफ्यूज हो जाता है, यार अपने पापा अपने मोहल्ले की लड़कियां देखी हैं आपने? क्या गिव है यार, समझ ही नहीं आती है किसको सुनूं किसको नहीं सुनूं। तो ऐसा क्या होता है कि चलते रहते पापा काफी अग्रेसिव होते हैं। गुड। तो पापा अग्रेसिव होते हैं तो आपके दिमाग में कुछ समझ नहीं, आप कंफ्यूज होते हैं यार, पापा को अगर जवाब दे दें तो शट अप, ना दें तो स्पीक अप, तो क्या करें? तो आप सोचते हैं बेस्ट इज टू रिमेन साइलेंस एंड जस्ट लेट द मोमेंट पास। आप ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से अपना रहे होते हैं। फिर आपकी प्रिय माता जी आती हैं और उंगली कर देती हैं, बेटा जवाब दो, पापा कुछ पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी चप्पल वहीं छोड़ के चली जाती है। टेक इट, यूज इट, ये ला रही है बच्चे की पीठ ला, समझ ही नहीं आता। तो ये एक प्रोसेस होता है। और आपने देखा होगा कि अपनी जो इंडियन क्लास की मतलब मिडिल क्लास की जो मदर्स हैं वो बहुत चालाक होती है यार। वो मतलब बचपन से उन्हें पता नहीं क्या खिलाया पिलाया जाता है, वो इतनी क्लेवर होती है कि बच्चे के सामने अपनी जो इमेज है ना वो कभी भी खराब नहीं रखती। हाँ, आपके भी। तो कभी भी किसी की मम्मी की जो इमेज होगी ना इंडियन में कभी खराब नहीं होती। वो बच्चे का सारा काम करेगी, खिलाएगी पिलाएगी, नहलाएगी धुलाएगी, ले जाएगी सुलाएगी, सब कुछ करेगी, मारेगी नहीं, डांटेगी नहीं। मारने और डांटने का सारा गंदा काम वो पापा को आउटसोर्स कर देते हैं। और हमारी नज़र में पापा विलेन बन जाते हैं यार। यही है शक्ति कपूर, यही है अमरीश पुरी, वो चले गए, ये छोड़ गए हमारे पीछे। तो वो एक अलग इमेज बन जाती है कि पापा तो ऐसे है कि मतलब देखो डांटते पीटते रहते हैं, इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। जब देखो बच्चे के ऊपर अग्रेसिव हो जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि पापा लोगों का इस तरह का हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, खासकर स्पेशल जो हमारे डैड्स हैं, वो अपने बच्चे को एक अपनी सक्सेस स्टोरी जरूर सुनाते हैं कि बेटा मैं जब आया था तो क्या था, और क्या किया, कैसे किया, कैसे सर्वाइव किया, ये सब एंड ऑल दैट। तो एक ऐसा एक अग्रेसिव कैरेक्टर था जो अपने बच्चे को अपनी एक सक्सेस स्टोरी सुना रहा था। तो अब आप लोगों का क्या है, बच्चे ने कौन सा देखा है ना, थोड़ी बहुत देख देते हैं। अब बच्चा क्या, अपना ही बच्चा ऑब्जेक्ट भी करेगा तो शेटा बोल के चुप करा देगा, है ना, दूसरे का तो है जो पत्थर फेंक के मार देगा। तो फिर इतने में क्या वो बच्चे को सुनाना, बेटा तुम्हें पता नहीं क्या है, जब मैं इस शहर में आया था तो सीने में जुनून और जेब में 10 रुपए लेके आया था। बच्चा यार ये सबके बाप लोग भी 10-20 रुपए लेके ही निकलते हैं यार, जबकि मालूम है 10 रुपए में 2 गोल्ड फ्लैग भी नहीं आती है यार, फिर भी निकल पड़ते हैं। तो बच्चों को सब अपनी स्ट्रेटेजी उनकी अलग होती है, माँ बाप की अलग होती है। वो सारे झंडे गाड़ेंगे, बेटा तुम्हें पता नहीं है कितना स्ट्रगल किया, जब मैं यहाँ शहर में आया था तो पीने का पानी नहीं था और रात को दारू नीट लगानी पड़ती थी। यू नो नीट कितना दर्द देती है, और गरीब पेट तो वैसे ही फटा जा रहा होता है। तो वो बच्चे को अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाने के बाद फिर जब उसके बाद उसको बच्चे को एनालाइज करता है, बच्चा भी ऑब्जर्व करता है, बच्चा ऐसे नहीं है आखिर उसी का बच्चा है, हाँ पता हो ना हो लेकिन उसी का ही है। तो फिर वो क्या करता है कि देखता है कि यार उसके साथ में एक दादाजी बैठे होते हैं, सबके होते हैं। तो अब वो दादाजी क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये लड़का कितनी फेंक रहा अपने बच्चे के सामने कि 10 रुपए लेके निकले थे, वो तो बता ही नहीं रहा जो 10 लाख का चेक मेरे से लेकर गया ना है, ये इतनी फेंक रहा है। और बच्चा ये पोता कल को मेरे साथ खेलता रहता है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा यार कि दादा ने तो कुछ किया ही, जिंदगी भर तानपुरा बजाया है जो है मेरे बाप ने किया। तो वो फिर इस तरह से दादा को कवर अप करना पड़ता है, और दादा जो है कि अपनी सारी स्टोरी सारा फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर निकाल लेता है। और बाप का ये है कि बच्चा सुन रहा है तो थोड़ा और फेंक दो, थोड़ा और फेंक दो, थोड़ा और फेंक दो, सुन ही तो रहा है। तो बच्चे को बोलता है बेटा जब मैं शहर में आया था ना तो मुझे ABCD भी नहीं आती थी, और आज मुझे चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग याद है।
तो इस तरह से बच्चों को सारा अपना माइंड वॉश करते हुए चले जाते हैं। और एक और प्रेशर होता है हमारी इंडियन फैमिलीज में, मिडिल क्लास में, जो बच्चों के ऊपर ज़्यादा डालते हैं, वो होता है एजुकेशन का प्रेशर। बच्चों को बहुत बोला बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एजुकेशन एजुकेशन। लेकिन जब सेक्स एजुकेशन की बात आती है तो पेरेंट्स बहुत इनोसेंट हो जाते हैं, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, सारा ही मनमोहन सिंह और मोदी जी करेंगे और उनको कुछ नहीं पता है ना। तो एक्चुअली क्या है, जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे फर्स्ट ईयर में एक लड़का था, तो उसको तब तक यही लगता था कि उसके पापा अभी तक वर्जिन है। वो तो जब मैंने उसको बताया तो वो तो इतना सदमे में चला गया, यार पापा मम्मी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं यार। थैंक यू।